हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एनवी। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सब मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 जो कि मार्च में हुआ है, 16 से 27 मार्च के बीच में 24 शिफ्टों में कराया गया। उसका मैथ्स का सोल्यूशन करेंगे सभी शिफ्टों का, और डिटेल में सोल्यूशन सभी ट्रिक्स के साथ करेंगे। और आपको मालूम हुआ कि अभी अंडरग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है सीबीटी 1, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा उस बनाने का, और सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में पहले मैंने सेट 1 16 मार्च का शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन कराया है, तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग रीड करें, इसको पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं बनाने का। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose area is twice the area of a triangle PQR. The sides of triangle PQR in the ratio 4:5:6 and the perimeter of triangle 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है हमें, जिसका एरिया ट्रायंगल के एरिया से दुगुना है। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। साइड्स रेशियो में दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4:5:6। एक सेकेंड, मैं पेन, ठीक है। 4:5:6, 4x 5x 6x, इन तीनों का सम दिया हुआ है 90 के बराबर। तो 5 4 9 6 15, x बराबर 90 हो जाएगा। x इक्वल टू 6 यूनिट। तो साइड्स आ जाएगा कितना, 6 चौके 24, 30 और 6 चाके 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेंगे। उसका फार्मूला होता है √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहाँ S क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो 90 पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर क्या होगा 45। 45 माइनस साइड है 24, कितना करेंगे तो 21। 45 माइनस 30 15, और 45 माइनस 36 9। ये इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5। 7 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3:7, और 5 को 5 इंटू 3, और 9 को 9 रहने देते हैं क्योंकि यहाँ भी 9 है। तो 9 बाहर आ जाएगा यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा। 2 बार 5 है तो 5, और 3 बार आ जाएगा, और √7 अकेला हो जाएगा। तो 9 × 5 = 45 दिया, 135 √7। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है ABCD, तो दोगुना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जो कि है 135 × 2 √7। तो 270 गुना √7 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 2.6। तो यहाँ से चला गया, और यूनिट डिजिट से हम लोग देखेंगे, ज़्यादा सॉल्व करने टाइम बचाने का सोचेंगे। तो 7 6 या 42, तो जिसके ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 702, ठीक। आप लोग सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते, लेकिन एग्जाम में आप लोग टाइम बचाएंगे तो आगे क्वेश्चन में आपको टाइम किसी में ज़्यादा लग सकता है, किसी में कम, तो आप टाइम बचाने का सोचेंगे, ठीक है। सॉल्व करें। अगर किसी में यूनिट डिजिट 2 रहता है एक और ऑप्शन में, तो फिर हम पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है 20% ऑफ नंबर इज़ मोर देन 20% ऑफ 620 बाय 210 द नंबर इज़। तो 20% ऑफ अ नंबर x मान लेते हैं, और 20% ऑफ 620 का डिफरेंस दिया हुआ है 210, ठीक। तो हम 20% कॉमन ले ले, 20% कॉमन ले लेते हैं, x माइनस, और परसेंट को हटा के 100 नीचे लिख देते हैं, और 20 × 5 = 100 हो जाएगा, और x माइनस 620 बराबर 210। 5 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 21 × 5 = 105, और 1 0। तो x उधर जाएगा तो 1050 प्लस 620 होता है 0 7 6 1670। ऑप्शन सी में 1670 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लंबा है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। आनंद हैज़ 1407 रुपये विथ हिम, ठीक। ही डिवाइड्स दिस अमाउंट बिटवीन 2 सन्स, अनिल और अशोक। अशोक और अनिल के बीच में 1407 रुपये को डिवाइड करता है, और उससे कहता है आस्क देम टू इन्वेस्ट देयर रिस्पेक्टिव शेयर एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसे इन्वेस्ट करने को बोलता है, कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है, ठीक। इट इज़ ऑब्जर्व दैट अनिल इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स टू द सेम वैल्यू आफ्टर 15 ईयर्स एज अशोक इन्वेस्टमेंट डज आफ्टर 16 ईयर्स। तो जो अनिल 15 ईयर में जितना इन्वेस्ट करता है, अशोक उतना ही अमाउंट होता है उसका 16 साल के बाद। तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं कि अमाउंट होता है P × 1 + R/100 × टाइम। तो पहले हम
अनिल का लिखेंगे अनिल 10%, दोनों का रेट सेम है, 10% को 15 साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लगाता है, और अशोक उसी रेट से 16 साल। ठीक, तो अनिल ये उधर जाएगा तो कट के 11/10 बचेगा। कैसे, ये उधर जाएगा तो 1 + 10/100 ही बचेगा। ठीक, पावर कम होगा तो, और इसको सॉल्व करेंगे तो 11/10 बचेगा, 10 × 10 और 10 है। ठीक, तो ये दोनों रेशियो है। तो कह रहा है, यही कह रहा है अनिल और अशोक बीच में 21 यूनिट बराबर 1407 रुपये का डिवाइड हुआ है अनिल और अशोक के बीच में कैपिटल का। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर 21 पंचे 21 छाके 126 और 4 बचेगा, 1 बचेगा 7, 21 7, 1 यूनिट बराबर 67। ठीक है, तो कह रहा है हाउ मच डिड आनंद गिव टू अशोक। तो अशोक का यूनिट है 10, तो 10 यूनिट हो जाएगा 67 × 10 670। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कह रहा द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज़ 8 इफ़ ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 7 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। ठीक है, तो आपको एक पता होना चाहिए कि अगर न्यू एवरेज निकाल रहा है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो न्यू एवरेज हो जाएगा ओल्ड इंटू मल्टीप्लायर ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज कितना है, 8 है, और मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 56, तो जो नया एवरेज होगा वो 56 होगा। इसको याद रखेंगे। ठीक है, और डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें समय बचाना है, तो ये होता है मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, तो उतना मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 8 × 7 56। ये दिया हुआ है y - 12 = 4√5, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो y - 3 हम निकाल लेते हैं। अगर y - 12 दिया हुआ है 4√5, तो y - इसको लिख सकते हैं 3 - 9 और 4√5। y - 3 9 उधर जाएगा तो 9 + 4√5। ठीक, इसका रूट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ रूट चाहिए। तो आप देख सकते हैं, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं 2 × √5, 2ab के फॉर्म में। इसको हम करेंगे, ये हो जाएगा √5 + 2 का होल स्क्वायर, तभी होगा √5 का 5 + 4 + 2 दूनी 4√5, 5 4 9 ये हो गया, और 4√5, तो ये √5 + √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो y - 3 क्या हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। y - 3 हो जाएगा √5, रूट हट जाएगा, अंडर रूट y - 3 हो जाएगा √5 + 2। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे √5 + 2 - 1/√5 + 2। इसको रेशनलाइज करेंगे तो आप लोग बताओगे, अगर डिफरेंस दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 5 और 4, ठीक का डिफरेंस होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 और 4, उसका डिफरेंस 1 है, तो इसको हम ऊपर खाली साइन चेंज कर देंगे। ऊपर ये माइनस है, तो ऊपर अगर ये जाएगा तो √5 और -2 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस 1 है तो इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो चेंज हो जाएगा, रूट से √5 कट जाएगा, और 2 + 2 4, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कहीं कोई समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ सर आपने कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ग्रीस स्कोर्ड 572 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड वाज 30 मार्क्स शॉर्ट ऑफ 28% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ठीक, इन द सेम एग्जामिनेशन हिज फ्रेंड स्कोर्ड 473 मार्क्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय हिज फ्रेंड। उसके फ्रेंड का परसेंटेज निकालना है, कितना मार्क्स किया है टोटल मार्क्स में। तो मैक्सिमम मार्क्स निकाल लेंगे। कह रहा है 28% अगर मार्क्स है, एक सेकेंड पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। 28% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, 28% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स x मान लेते हैं, वो है 572 और 30 और ले आता,
क्योंकि 30 मार्क्स शॉर्ट था। तो ये हो गया 602 और 28% का नीचे x, तो x निकाल लेते हैं यहाँ से। 14 दूनी 28, 14 चौके 56, 14 तिया 42 और 2 से 50 काटते हैं, 50 को उधर ले जाएंगे तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 1 21, 2150 मैक्सिमम मार्क्स निकाल लिया। अब कह रहा है उसका फ्रेंड जो है 473 मार्क्स ला रहा है, उसका परसेंटेज टोटल कितना है मैक्सिमम मार्क्स से। तो ये 0 कट गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 215 को डिवाइड करो, 215 गुना 2 बार में जाएगा, 430 बचेगा और ये 4 तो 2.2 और ये 10 बचेगा, तो 22% इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 22% उसने स्कोर किया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 2 taps can fill a cistern in 4 hours and 38 hours respectively, और third tap can empty it in 38 hours। ठीक है, ए पाइप है वो भर रहा है 4 घंटे में, बी पाइप है वो 38 घंटे में भर रहा है, सी पाइप है वो नेगेटिव है यानी खाली कर रहा है, वो कितने घंटे में 38 घंटे में। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल 1/4 ऑफ द एम्प्टी सिस्टर्न इफ़ ऑल ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 4 38 और 38 19 76 ले सकते हैं हम। ये 2 बार में ये 2, तो ये टोटल वर्क हो गया, ये एफिशिएंसी हो गया। ठीक, तो कह रहा है कि 1/4 यानी 76 का 1/4 कितने बार में करेंगे, तो टोटल कितना होगा 19 + 2 और -2, ये एफिशिएंसी हो जाएगा टोटल 19, जो 4 गुना 19 चौके 76, 19/19 कट गया, तो एक आंसर होगा। तो 1 घंटे में वो लोग मिलके 1/4 ऑफ द जो खाली है उसको भर देंगे। ठीक है, समझ में आया? टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम का सवाल। ठीक है, मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स से सवाल है। इफ़ द मीडियन ऑफ अ डाटा इज़ 61.54 लेस देन इट्स मोड, यानी मीडियन और मोड का डिफरेंस दिया है। ठीक, इफ़ द मीडियन ऑफ डाटा इज़ 61.54 लेस देन इट्स मोड, मतलब मोड से मोड माइनस मीडियन। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 61 पॉइंट, दोनों का डिफरेंस 61.54 है। देन द मीडियन ऑफ द डाटा एक्सीड इट्स मीन, मीडियन ऑफ डाटा मीन से कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, यूज़ द एम्पेरिकल फार्मूला टू फाइंड द आंसर। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो मोड की जगह यहाँ पुट कर दे 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस मीडियन बराबर 61.54। तो यहाँ से 3 - 1 2 और मीडियन माइनस मीन, शायद यही पूछा है कि मीडियन कितना एक्सिट कर रहा है मीन से, तो 61.54। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर जो है जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 2 तिया 6 और 0.2 7 14 और 2 7 14 30.77। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, कह रहा है ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 km/h क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन at 84 km/h इन 30 सेकेंड। व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन। तो पहले रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाता है, तो 60 + 84। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 6 14 ये। लेकिन हमें निकालना ये km/h में है, हमें निकालना यहाँ पे मीटर में लेंथ निकालना है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं 5/18 से। तो 18 8 144 8 5 40 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो स्पीड होता है डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ दोनों ट्रेन का बाय टाइम।
तो ये आ जाएगा L1 प्लस L2, स्पीड आ गया 40 इंटू टाइम है 30 सेकेंड, तो 1200 मीटर दोनों का कंबाइंड लेंथ, ऑप्शन सी। समझ में आया? ठीक है, रिलेटिव स्पीड से सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अ बोट कैन रो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज इट टेक्स टू रो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर। तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी बोट प्लस वाटर का स्पीड इक्वल टू 24 किलोमीटर, उतने आवर में वो अब स्ट्रीम हो आता है। ठीक, 12 से डिवाइड किया, 12 या 36, 12 दूनी 24। ठीक, 3 कंपोनेंडो डिपेंडो लगा दो, B बाय W हो जाएगा 3 2 5 बाय 3 माइनस 2 1। ठीक, तो कह रहा है वाटर का स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर, तो बोट का हो जाएगा 15। सिंपल, 15 आंसर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 28.6 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। एक टावर है, इसका हाइट h मान लेते हैं, कुछ दूर पे यानी कि 28.6 मीटर पे एंगल एलिवेशन फाइंड किया गया 45 डिग्री। तो 1045 निकाल दो, 1045 इक्वल टू P बाय B बेस, तो जितना बेस है उतना हाइट होगा 38.6। ईजी, हाइट आ गया 28.6। सेम 1045 का वैल्यू 1 होता है, आपको पता होगा। मीन निकालते हैं हम लोग, मीन निकालना है। इसमें मीन मार्क्स ऑब्टेन दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हैं? हम लोग डेविएशन से करें इस सवाल को। कुछ मीन मान लो, लेट मीन 50, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 50 मान लिए, तो डेविएशन 50 है। तो 81 से कितना डेविएट है, यहाँ लिख देते डेविएशन इसके नीचे। तो 31 गुना 15 करना है। 50 से ये कितना है, 15 कम है तो माइनस में होगा, 15 गुना 4। तो 15 यहाँ करते हैं, 15 के 15 3 45, 1 46, और 15 जो कि 60 माइनस में है क्योंकि डेविएट मीन से 35 15 कम है। ये 23 गुना 3, 23 3 69, 69, और 56 से 6 ज़्यादा है तो 6 गुना 16 96। इन टोटल को ऐड करो, 5 9 6 15 5 20, 2 छतरी के 18, 2 20 9 29, 2 4 2 6, 690। गलत कर दिया, इसको जोड़ना, इसको नेगेटिव माइनस करना था। ठीक है, तो इसमें 120 घटा दो तो माइनस हो जाएगा वो टोटल। नंबर 2 गया 7, 570। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे तो माइनस करना था क्योंकि ये मीन से 15 कम है, तो इसको माइनस करना था, जोड़ना नहीं था। ठीक है, तो हम लोग एक बार जोड़ दिए तो 2 बार घटाने के लिए 120 हम माइनस कर दिए। ठीक है, तो 15, अब एक्चुअल मीन निकालना है हमें, तो 15 प्लस 570 और टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 4 9 3 12 6 18 1 2 3 38, तो 38 है। 19 दूनी 38, 19 3 57 30, 2 15, तो 65 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट मस्ट बी असाइंड टू ए सो दैट द 8 डिजिट नंबर 816A0408 इज डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिविजिबल होने के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये 4 से डिवाइड होता है, तो ए का सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेकर 9 तक में 9 होता है, तो 9 पुट कर दो तो वही आंसर होगा 9। ठीक है, इजी, इसको सॉल्व कर लोगे खुद से, बहुत इजी है। सिंप्लीफिकेशन, माइनस माइनस, पहले डिवीजन करते हैं बॉडमास से, लिख देता हूँ मैं पहले। -9 को नहीं छोड़ो तो इसको 14 से इसको काटोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, और 14 चौके 56। ठीक, और ये हो जाएगा -28, तो -9 -4 -13 -28 कितना हुआ, 3 11 3 1 4 41।
बी ऑप्शन, ठीक, -41। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ऐसा लगे कि अभी मुझसे नहीं बनेगा या इसका कॉन्सेप्ट मैं भूल चुका हूँ, तो आप उसको स्किप करो, तुरंत स्किप करो और बाद में उस सवाल को बनाओ, ठीक है। उसको मार्क कर दो कि हमसे बन जाएगा लेकिन अभी नहीं बनेगा, अभी पहले ईजी क्वेश्चन बना देते हैं। तो उसको पहले ईजी क्वेश्चन बना लो, फिर लास्ट में आके क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। उससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम्हारे पैनिक भी नहीं करोगे, ठीक है। तो कह रहा है थ्री फ्रेंड X, Y and Z started a business by investing a sum of money in the ratio 4:2:5, ठीक। X, Y, Z है, वो मनी इन्वेस्ट करता है, कैपिटल 4:2:5। कहता है आफ्टर 6 मंथ X विदड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। X 6 महीने के लिए करता है, फिर वो अपना कैपिटल विदड्रॉ कर लेता है, हाफ मतलब आधा कैपिटल विदड्रॉ कर लेता है। इफ़ द सम इन्वेस्टेड बाय जेड इज़ इतना 23,000, देन आउट ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 37,000 व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्रॉफिट। तो एक्स एंड वाई का प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है, तो इसमें मुझे कैपिटल का कोई ज़रूरत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये तो 12 महीना काम करेंगे वाई और जेड, और ये हाफ इन्वेस्ट कर रहा है, फिर से 6 महीना के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट का। अब काटो 6 से 6 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, टोटल हो जाएगा 6:2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो कह रहा है ये टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट का रेशियो 6, 4, 10, 4, 20 यूनिट इक्वल टू 37,000 दिया हुआ है। डिफरेंस किसका पूछा है, एक्स और वाई का। एक्स और वाई का डिफरेंस 6 - 2, 2 यूनिट का पूछा है। तो सिंपल 0 0 कट गया, तो ये 2 यूनिट का वैल्यू आ गया 3700। तो ऑप्शन ए राइट आंसर 3700, ठीक है। को क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। एट प्रेजेंट Sharad is 3 times as old as his son, and his daughter is 3 years younger than the son. If the sum of the age of 3 people 3 years ago was 63, the Sharad का present age पूछा है, ठीक है। तो शरद, सन और डॉटर। शरद 3 गुना है अपने बेटे से, ठीक, और उसकी बेटी सन से 3 साल कम है, 3 साल यंगर है, ठीक। तो x - 3 हो जाएगा। अब सम ऑफ द एज ऑफ दीज 3 पीपल 3 years अगो, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले ये 3x - 3 हो जाएंगे, ये x - 3 हो जाएंगे, और ये x - 3 - 3 6। तो इन दोनों का सम दिया हुआ है 63। तो सॉल्व करेंगे 3x + 4x 5x माइनस 6 3 9 3 12 और 63। तो 5x इक्वल टू इधर जाएगा तो 75, x इक्वल टू 15। पूछा क्या है हमसे, शरद का परसेंटेज ये है, ध्यान रखना। तो 3x पूछा है, 3 × 15 45 साल, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुँच चलेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन हुज साइड्स मेजर्स 14√3। तो एरिया क्या होता है रेगुलर हेक्सागन का, 6 × एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। तो 6 × √3/4, और ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और √3 का स्क्वायर 3। तो करेंगे हम लोग 4 4 के 16 और 3 4 9 36, ठीक। तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट से करें, 9 या 27, 27 है कि 42, तो ये होगा 2 जिसके उसमें होगा, और √3 तो होगा ही। तो ये सी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट में सिर्फ 2 एक ही ऑप्शन में था, तो हम यूनिट डिजिट से कर लिए। 6 9 6 के 54 और 4 3 12, तो 2 यूनिट डिजिट आ रहा था तो उससे कर लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, पॉज करके बनाओ, ट्राई करो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 6/15 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, हितेश इनकर्स अ लॉस ऑफ 28%, ठीक है। इफ ही सेल्स इट एट 89% ऑफ इट एक्चुअल सेलिंग प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंट इज कितना है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक आर्टिकल को बेचते हैं, तो अगर एक आर्टिकल को उसके
6/15 यानी एक्चुअल सेलिंग प्राइस, पेन चेंज कर लेता हूँ वाइट में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 6/15 पे बेचते हैं तो हमें 28% का लॉस होता है। हितेश को 28% का लॉस है, यानी 100 अगर सीपी है तो उस पर अगर 28% का लॉस होगा तो वो सेलिंग प्राइस 72 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कह रहा है 72 हो जाए, 72 है सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस जो आएगा। ठीक है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 6/15 पे बेचते हैं तो 72 उसका वो आ जाएगा एसपी। तो 6 × 12, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा 15 × 12 180 होता है। ठीक, अब कह रहा है कि अगर इफ़ इट सेल्स इट एट 89% ऑफ इट एक्चुअल सेलिंग प्राइस, यानी 180 के एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 89% पे बेचते हैं तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं अब नया वाला सीपी। तो 18 × 162, हाँ 16 बचा, 18 × 8 144, 44 16 160 और ये 10, तो 160 10 मतलब 2, ये आ गया परसेंटेज नया एसपी का, मतलब 160.2। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 100 सीपी और ये है 60.2%, 100 से 100 कट ही जाएगा तो 60.2 आ गया प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, समझ में आया कि एक कोई आर्टिकल है उसको 6/15 एक्चुअल सेलिंग प्राइस में बेचते हैं। तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। तो हितेश जो है वो 28% का लॉस, तो हम लोग सीपी को 100 मान लिए और उसका 28% का लॉस होता है तो एसपी 72 आ जाएगा, तो 72 के बराबर है। ठीक है, उस पर एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकाल लिए और अगर वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 89% में बेचता है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो हम लोग निकाल लिए 160.2, तो 100 से घटा देंगे तो वो एक प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा इफ़ द बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड इतना आर कॉमन देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9b² - 16k²। ठीक है, तो दोनों का रूट्स इक्वल है तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर ले उसके इस इक्वेशन को। जैसे ये है x² को एक जगह लिख देते हैं 8ax², तो 8ax² और कहाँ है +4, ये पहला इक्वेशन है। x² प्लस x का कोफिशिएंट को एक जगह लिख देते हैं, bx एक ही है। ठीक है, और अब हो जाएगा 4a - 8, ठीक है, = 0। अब दूसरे को x² के को कोफिशिएंट को 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 a और प्लस x² 3 है, इसको एक जगह, और x के कोफिशिएंट को kx प्लस 3a - 6 को एक जगह। अगर आपको पता हो कि बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉमन है तो आपको पता है कि a1/a2 यानी x² कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट b1/b2 = c1/c2 होता है। ठीक, तो इस पर हम पुट कर देंगे। x² कोफिशिएंट है 8a + 4 6a + 3 = b/k = 4a - 8/3a - 6। तो हम इसको लेके चलते हैं। पहले इसमें कॉमन लो, कुछ 4 कॉमन लेते हैं, 2a + 1 और इसमें 3 कॉमन लेते हैं, 2a + 1, तो b/k ये कट गया, b/k आ गया 4:3। इसको मान लो 4k, इसको 4k नहीं मानो, इसको 4p मानो, इसको 3p मानो स्मॉल। तो ये कांस्टेंट आ गया, इसको पुट कर दो 9b² में। हमें b और k का वैल्यू चाहिए था, 9b² हो जाएगा, b² हो जाएगा 4p है ये, 4 के 16p² और 16 × 3 का होल 3p का होल स्क्वायर 9p²। तो 9 16 नमा 144 p² और ये 16 नमा 144 p²। तो ये दोनों कट गया तो 0 आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए। जो रूट्स कॉमन होते हैं तो ये a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। ठीक है, ये करो। a और b का रेशियो दिया हुआ है तो ये फाइंड करना है, सिंपल है, पुट कर दो। पावर सेम होना चाहिए, पावर सेम है तो पुट कर दो डायरेक्ट। 7 × 2 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब और b का क्यूब, सॉरी a है
ए 8, हाँ तो सही तो कर रहा था, 1 8 और -2 इंटू 3 का क्यूब 27 और 20 बी क्यूब माइनस ए क्यूब, बी क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 8 और 56 माइनस 54 बाय 27 माइनस 8 कितना होता है 19, तो 2/19 ए ऑप्शन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पे आओ। क्या इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू ट्रायंगल बना लो। पी क्यू आर एंगल क्यू ओ आर 130 है, वेयर ओ इज द इन सेंटर, ओ इन सेंटर है और क्यू ओ आर का वैल्यू दिया हुआ है 130। द मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर, तो आपको पता होगा इन सेंटर का फॉर्मूला कि 90 प्लस इन सेंटर के वर्टेक्स वाला जो एंगल होता है, यानी कि एंगल क्यू पी आर बाई 2 इक्वल टू दिया हुआ है 130। तो एंगल क्यू पी आर ही निकालना है। एंगल क्यू पी आर 130 में से 90 गया 40 और 40 दूना 2 80, तो 80 हमारा राइट आंसर है। ये होता है ना इन सेंटर। और किसी ट्रायंगल का इन सेंटर निकालना है तो 90 प्लस ए बाय 2 वर्टेक्स का, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी इन सेंटर है तो ये हो जाएगा 90 प्लस ए बाई 2। अगर बी का निकालना है तो 90 प्लस बी बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है, पढ़ेंगे ध्यान से। एग्ज़ाम में अगर आप स्किप कर दें, अगर आप बाद में बनाना चाहे तो बाद में बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि इन क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे धीरे धीरे तो बना सकते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है 3 प्रिंटिंग मशीन पी क्यू आर है, व्हेन ईच इज़ वर्किंग अलोन कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन रिस्पेक्टिवली 8 आवर, पी 16 आवर और 24 घंटे में। पी क्यू आर 8 घंटे, 16 घंटे और 24 घंटे में अपना काम करते हैं, प्रिंट करते हैं बुक को। ठीक, दीज मशीन्स प्रिंट बुक्स इन टर्न्स ऑफ 1 आवर ईच। ठीक है, एक एक घंटा काम करते हैं, लगातार नहीं, 1 घंटा। स्टार्टिंग विथ पी, पहले पी काम करता है, फिर क्यू, फिर आर। ठीक है, और आफ्टर अ टोटल ऑफ 9 आवर्स पी स्टॉप फंक्शनिंग। 9 घंटे के बाद पी काम करना बंद कर देता है, लेकिन क्यू एंड आर कंटिन्यू वर्किंग अल्टरनेटली फॉर एन आवर ईच, विथ क्यू वर्किंग ड्यूरिंग 10th आवर। तो 9 घंटे तक पी काम करता है, उसके बाद बंद करता है, और 10वां घंटा क्यू काम करता है, और टिल द प्रिंटिंग ऑफ द 1 लाख बुक्स इज कम्प्लीटेड इन हाउ मेनी आवर्स इन ऑल डिड मशीन क्यू एन आर कंप्लीट प्रिंटिंग द रिमेनिंग बुक्स। ठीक है, तो हम 1 लाख ना मान के कुछ ऐसा मान ले जो इसका एलसीएम हो, तो टोटल वर्क को हम टोटल वर्क मान लेते हैं 48। ठीक है, सो सबसे डिवाइड होगा एलसीएम लेके, 16 3 48 और ये एफिशिएंसी आ गया पी और क्यू एन आर का 24 दूनी 48। ठीक है, कह रहा है कि 1 घंटे काम करता है, तो पहले पी काम करेगा, फिर क्यू करेगा, फिर आर करेगा, तो कितना काम करेगा 1 घंटे में? 6 फिर 3 प्लस 2, 6 3 9 2 11, 11 आवर कितने घंटे में? 3 घंटे में। ठीक, 3 घंटे में 11। कह रहा है 9 घंटे तक काम किए, तो 3 गुना 3, 9 घंटे में 33, ये 11 वर्क है, सॉरी 11 वर्क है। 9 घंटे में 33 काम करेंगे। ठीक है, और 10वां घंटा पी अब काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो पी अब काम करना बंद कर देगा, अब क्यू एन आर काम करेंगे, तो क्यू 10वां घंटा क्यू काम करेगा, यानी 3 काम करेंगे, और फिर 3 काम करेंगे, फिर 2 काम, फिर आर काम करेगा, तो 2 यूनिट काम करेगा। तो 2 घंटे में, अच्छा बचा कितना रिमेनिंग? 48 काम था, 33 हुआ, तो अब 15 बचा। ठीक है, तो 2 यूनिट में, सॉरी 2 आवर में 5 घंटा काम करते हैं क्यू एन आर। ठीक, तो 5 तिया 15 काम को कितने घंटे में करेंगे? तो 2 तिया 6 घंटे में, तो 6 घंटा और लगेगा क्यू और आर को पूरा रिमेनिंग काम करने में। ठीक है, तो 6 घंटा, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है,
क्योंकि 10वां घंटा ये क्यू काम करता है, फिर आर, ठीक है। तो 5 यूनिट काम करेगा 2 घंटे में, तो 5 या 15 और इंटू 2 इंटू 3 यानी 6 घंटे लग जाएंगे रिमेनिंग बुक को कंप्लीट करने में, ठीक है। 23 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। देयर इज अ वुडन ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब हुज साइड ईच साइड इज 8 मीटर लॉन्ग। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सिलेंडर विद डायमीटर 1 मीटर and a height of 4 meter were cut from this block. The cylinder are to be painted at the rate of 14 per square meter, 14 रुपये पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट नीडेड टू बी पेंट ऑल द सिलेंडर्स इफ़ वी पेंट द इंटायर सरफेस ऑफ विच सिलेंडर, ठीक है। तो कह रहा है एक क्यूब है, ठीक, एक क्यूब है बड़ा सा, 8 मीटर लॉन्ग है। क्यूब बना दे, क्यूब बन रहा है, हाँ। कह रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सिलेंडर्स विथ अ डायमीटर ऑफ 1 मीटर। कितना मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ नंबर सिलेंडर रख सकते हैं इस क्यूब के अंदर जिसका डायमीटर 1 हो और हाइट 4 मीटर हो। इसको इसके ब्लॉक से कट कर लिया गया, ठीक है, वुडन ब्लॉक से। तो कैसे कट करेंगे अगर मैक्सिमम रखना है तो? अगर नीचे रखे सरफेस पे डायमीटर एक एक करके ऐसे करके, ठीक, और ये 4 डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो कितना रखा जाएगा इधर? 8 ये मीटर लंबाई है, ये इधर भी 8 मीटर है, ठीक। तो 8 मीटर और इधर भी 8 मीटर रखा सकता है, तो 8 इंटू 8 तो नीचे हो गया 64 रखा सकता है नीचे, ठीक। लेकिन इसके ऊपर भी तो जगह है, सिलेंडर के ऊपर भी तो जगह होगा। ये 4 मीटर है, ये हाइट 4 मीटर का ही है ना सिलेंडर। ये सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, ये 4 मीटर का 1 मीटर का है, तो ये ऐसे 8 रख सकते हैं हम, ठीक। ये वुडन ब्लॉक से निकाल सकते हैं हम 8 ऐसे ऐसे 8 करके 2 3 4 5 6 7 8, और इधर 4 मीटर ऊपर हाइट, और इधर भी विड्थ जो है ये विड्थ, ये भी 8 मीटर है, ठीक। तो 8 मीटर है तो 8 गुना 8 64 निकाल सकते हैं, और ऊपर भी तो खाली होगा ये, तो ये इसके दुगुना और ऊपर रख सकते हैं, ये 4 मीटर लंबाई और ऊपर खाली है, तो 64 गुना 2 128। पेन चेंज कर लेता हूँ। 128 सिलेंडर काट सकते हैं हम इस वुडन ब्लॉक क्यूब से, ठीक है। तो 128। अब क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया पेंट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर प्लस एच, ठीक, इंटू टोटल सिलेंडर 128, और इसका जो है 14 मीटर पर स्क्वायर 14 रुपया पर स्क्वायर मीटर से पेंट करना है, ठीक है। तो 22/7 आर हो जाएगा, डायमीटर 1 है तो आर हो जाएगा 0.5, और ये 0.5 प्लस 4.5 मीटर, और 128, और ये 14, 7 से 2 कटा 14, ये से ये कटा 5 से 10 2, और 4.5 ये रहा, इससे काटो 2 पंचे 10 5 9 45, ठीक। तो क्या बचा? 22 इंटू 9 इंटू 128 यूनिट डिस करें। 9 दूनी 18, 18 8 144, 4 एक ही ऑप्शन में यूनिट है, तो 25,344 का आंसर होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है ये। बस आप लोगों को ये पता चल जाए कि कितना हम सिलेंडर होगा। 4 मीटर लॉन्ग है ऊपर, तो ऊपर का 4 मीटर और ऊपर जाएगा, और नीचे 8 गुना 8 के लंबाई में 64 रख सकते हैं, और उसका दुगुना करेंगे तो ऊपर भी रख सकते हैं, उतना काट सकते हैं, ठीक है, या रख सकते हैं, जो भी जैसा ही बोलो। 64 दूनी 128 सिलेंडर हम टोटल इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, कह रहा सम ऑफ 2 नंबर इज 56। कोई भी नंबर मान लो 56 है, और उसका डिफरेंस दिया हुआ है 1/7 ऑफ द सम, यानी 1/7 हो जाएगा 8, ठीक है। तो एलसीएम पूछा है, इजी है। ए निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 56 प्लस 8 64/2 32, तो ये 32 है, तो ये आ जाएगा 24, तो ए 32 बी 24, एलसीएम निकाल लो इसका।
एलसीएम कितना हो जाएगा, ऑप्शन से देख लो। 96 डिवाइड हो रहा है तो 96 इसका हो जाएगा, और कोई तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 96 इसका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, क्यूब है, क्यूब रूट ऑफ 6859। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्यूब रूट 19 का क्यूब है 6859, 20 का होता है 8000, 21 का 9261, 15 का 3375। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कुछ 20-25 तक याद करके रखो तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं है। 19 का है ये 256, किसका 1/4 है, यहाँ पे 4 ये, ठीक है 4 है ये, तो 16 और 4 ये 4 हो जाएगा, 2/57 इंटू 168, 19 तिया 57, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 6 तिया 6 दूनी 12, 8 28, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा एट व्हाट रेट इन परसेंटेज पर ईयर विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इट सेल्फ इन 16 ईयर ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। एक सम ऑफ मनी है पी, ये डबल हो जाता है अमाउंट, ठीक प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा पी, ठीक है 16 साल में, तो पी इंटू 16 साल में रेट और सिंपल इंटरेस्ट पी आ जाएगा, तो पी से पी कट गया, आर इक्वल टू 1/16 इंटू 100, तो 1/16 को पता होगा, परसेंटेज पढ़ा होगा 6.25, ठीक टी ऑप्शन राइट आंसर। 27, देर आर 78 मेंबर इन अ ग्रुप, 22 मेंबर इन ग्रुप बी and 34 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amount spent on each member of group A, B, C are 136, 383 and 457 respectively. The overall average पूछा गया है, तो इसको यूनिट से करें, A, B, C एवरेज है 136 और 383 और 457 और मेंबर है 78, 22 और 34, तो गुना करते हैं, यूनिट करते हैं, 8 के 48 प्लस 2 3 6, एवरेज निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं ना, सम ऑफ जितने क्लास में है उतना उसे मल्टीप्लाई एवरेज का और टोटल फिर डिवाइड करते हैं नंबर से, और सच्चों के 28 8 डिवाइड बाय कितना से करेंगे, टोटल निकाल लेते हैं 78, 22 और 34, 8 2 10 4 14, 7 2 9 1 10 3 13, ठीक, तो 4 रखेंगे, तो 8 6 14 8 22 यूनिट रहेगा, और 4 का कितने से गुना करेंगे, जो 2 आ जाएगा यूनिट, तो 4 12, 3 तो ये किसी में नहीं है, 4 इंटू 8 32, 2 यूनिट, तो ऑप्शन सी में दिखा रहा है 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो हमारा एवरेज आएगा 258, ठीक है 258 एवरेज होगा इसका, यूनिट से किया है, लॉन्ग से करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो देख लेना आपको ये अगर मेथड सही लगा हो तो, ठीक है। P sells an item to Q at 50% profit, Q sells the same item to R at 60% loss if R पे इतना, इजी क्वेश्चन है करते हैं। P किसी आइटम को Q को बेचता है 50% प्रॉफिट पे, यानी कि 50 का प्रॉफिट हो जाएगा, 50 दूनी और एक ये 3, ठीक है, और Q इसी अमाउंट को, या उस Q के लिए वो हो गया, तो Q इसको बेचता है R को 60% लॉस, तो 60% क्या होता है 5, तो लॉस है 5 पे 3 का लॉस है, तो 2 CP हो जाएगा, तो ये R देता है 3234, ठीक है, 2 से 2 कट गया, यूनिट सेम बना ले, 2 दूनी 2 कर लेते हैं, काटना ही नहीं चाहिए था फिर, तो 6 यूनिट, 6 पंचे 30, 36 का 18, 6 9 5390, ये 10 उधर जाएगा, तो इतना रुपया था, ठीक है 5390 ऑप्शन ए। कह रहा है डीलर बाइज 2 आर्टिकल्स एक्स एंड वाई फॉर 500 रुपये ईच, ठीक है, तो ही मार्क्स ईच ऑफ देम एट द सेम प्राइस, मार्क प्राइस सेम है दोनों का,
ही सेल्स एक्स बाई गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50 और 28% एंड स्टिल अर्नस 958 रुपया एज प्रॉफिट. इफ़ ही सेल्स वाई एट अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 77%, देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट ऑन वाई. तो एक्स का CP मतलब 50 है, 500 है, ठीक, एक्स और वाई दोनों का. तो उसको मार्क्स करता है सेम प्राइस. मार्क प्राइस क्या है अभी हम देखते हैं. एक्स को सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 50 और 28% का और प्रॉफिट गेन करता है 958 का. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 500 प्लस 958 प्रॉफिट उसको मिलता है. मतलब 958 डिस्काउंट देने के बाद 958 उसको प्रॉफिट मिलता है. तो SP होता है CP प्लस प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 1458 SP. अब सक्सेसिव डिस्काउंट कितना है निकाल लेते हैं. डिस्काउंट दिया हुआ है 50 प्लस 28 माइनस 50 इंटू 28 बाई 100, 0 कटा 78, 28 पंचे 15 40 15 140 और 10 10 14 बचेगा. ये बचेगा 64% डिस्काउंट है. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 36%. तो 36% बराबर 1458 रुपया. तो ये हो जाएगा 1458 बाई 36. तो 18 दूनी 36 और 18 चौके 18 8 144 और 1 101 40.5. तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 40.5 इंटू 100 4050. ये इसका MP निकल गया. ठीक है, MP दोनों के लिए सेम है. यहाँ लिखा हुआ है कि ही मार्क्स ईच ऑफ देम एट द सेम MP. तो Y पे अब सिंगल डिस्काउंट 77% का दिया हुआ है. ठीक है, 77% का डिस्काउंट दिया हुआ है. तो 77% का डिस्काउंट दिया हुआ है. तो SP हो जाएगा 23% पे. तो 70% तो 23, तो 23 से निकालेंगे 0 जो घटिया 23 पंचे 115 और 1 23 0 23 0 0 23 0 1 और 1 बचेगा 23 चौके 92 93. तो 931.5 931.5 बच जाएगा. जो इसका SP आ जाएगा. तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट 500 पे. तो प्रॉफिट हो जाएगा 431.5. तो परसेंटेज निकालना है हमें. तो 431.5 बाय कितना पे, 500 पे 100. ये हट कट गया. तो 5 अठे 40 3 पंछा के 30 5 3 तो 86.3% प्रॉफिट आएगा वाई का. ठीक है, तो ऑप्शन है 86.3% इसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है, समझ में आ गया. तो ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से सॉल्व करते जाएंगे तो बन जाएगा इजीली. ठीक है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, लास्ट क्वेश्चन है. फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल और टू द नंबर 16 और 24. तो क्या होता है इसका 16/24 इक्वल टू 24/16 x. तो 8 2 16 8 या 24 2 12 x 36. ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर प्रोपोर्शनल का. ठीक है, ऐसे करेंगे सॉल्व. ये तो 30 क्वेश्चन था इस सेट का. आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेट सभी को सवाल को आगे अगले शिफ्ट जल्द से जल्द आएंगे. आप लोग कमेंट कर देना कि कैसा लगा आप लोग को ये पूरा 30 क्वेश्चन कैसा लगा सॉल्यूशन के साथ. और कमेंट में और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 15 या कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आपको पर्सनली पूछना है तो टेलीग्राम चैनल है ये. यहाँ से जाएंगे टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन होगा. उस पर आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, या डिस्कशन ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, ज़रूर आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा. आपको मैं बताऊँगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है. ठीक है, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा बताने में. ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी मेरी. ठीक, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो भी कर लेना आप लोग. वहाँ पे मैं इसका PDF अपलोड कर दूँगा. सॉल्यूशन चाहिए होगा तो सॉल्यूशन, नहीं तो क्वेश्चन के साथ भी अपलोड कर दूँगा. ठीक है, ऑल द बेस्ट आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आपके. और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. और आपको जो अच्छा कमेंट करना, अच्छा कमेंट कर देना. जहाँ आपको डाउट हो, अगर पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना. और इसको आगे शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में जिसको कि नीड हो कि हाँ क्वेश्चन करना है NTPC पूरा, जिससे अंडरग्रेड में फ़ायदा और भी एग्ज़ाम्स में कॉन्सेप्ट समझ में आए. ठीक है, तो थैंक यू.